बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया पहुंचा है प्रतापगढ़ जिले के ग्राउंड जीरो पर। और वैसे तो प्रतापगढ़ को इस बजट में काफी कुछ मिला था, लेकिन आगामी बजट में क्या है प्रतापगढ़ वासियों की मांग, जानेगा फर्स्ट इंडिया। फर्स्ट इंडिया जाएगा ग्राउंड जीरो पर, घर घर, ढाणी ढाणी, चप्पे चप्पे में, और देखेगा कि आम जन के दिल में क्या है, उनकी उम्मीदें क्या हैं प्रदेश के मुखिया से। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को और चलते हैं डिम्पल, जानते हैं जनता का हाल। बिल्कुल, करते हैं सफर की शुरुआत, तो चले तृप्ति। बिल्कुल। बजट आपके द्वार के साथ हम पहुंच चुके हैं प्रतापगढ़ जिले में और इस वक्त मैं मौजूद हूं धरियावाद क्षेत्र में। जानेंगे यहाँ के लोगों की क्या है आमजन की सरकार से मांग, आगामी बजट से मांग, और क्या कुछ सौगातें वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस बार उन्हें दें। 2023 के बजट में क्या कुछ लोगों की मांग है वो भी जानेंगे कि बहुत सी योजनाएं जो सरकार ने चलाई है वो यहाँ पर कितनी लाभकारी है और आगामी क्या कुछ योजनाएं वो सरकार से चाहते हैं वो भी जानेंगे। आप बताइए, सरकार से क्या चाहिए आगामी बजट में? आगामी बजट में हमारे को चाहिए नरेगा का काम चाहिए, और दूसरा हमारे जो सीनियर यूपीएस है उसको सीनियर बनानी है, और मिडिल है तो उसको मैट्रिक बनानी है, और सरकार की तरफ हर प्रकार की योजना का हमारे यहाँ ज़रूरत पड़ती है। जैसे पानी रोकना है या एनीकट बनाना है, जैसे क्या मेड़बंदी करानी है, समतलीकरण कराना है, जी बहुत सारी योजना हमारे इधर चाहिए तो विकास होता है। आपसे जानना चाहेंगे सर, जो योजनाएं सरकार ने पिछले बजट में लागू की थी वो क्या आपके यहाँ पर लाभान्वित हैं लोग उससे, और आगामी बजट में आप सरकार से क्या चाहेंगे? हमारे यहाँ जो अभी सरकार वर्तमान में जो गहलोत सरकार जी ने हमारे इधर जो काम किया है, जो उपचुनाव में मंत्री लोगों ने हमारे से वायदे किए थे, हम तुम्हारे सामुदायिक बनाएंगे, हम तालाब बनवा देंगे, एनीकट बनवा देंगे, वो भी काम हमारे पूरा नहीं हुआ है। उपचुनाव के बाद में एमएलए फंड, एमपी फंड से कोई बजट भी यहाँ नहीं आया है, और आने वाले अगर सरकार हमें बड़े बड़े बांध हमारे यहाँ माइन से खुल जाए तो लोगों को रोजगार मिल जाए। हमारे यहाँ के जो बेरोजगार हैं वो अहमदाबाद में मजदूरी कर रहे हैं, उदयपुर में मजदूरी कर रहे हैं, बाहर जाके अपना जो जीवन अर्पण कर रहे हैं, और सरकार, हम यही आशा करते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ बड़ा प्रोजेक्ट भेजे। बजट आपके द्वार के साथ हम प्रतापगढ़ जिले में मौजूद हैं। धरियावाद क्षेत्र जो है इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, और यहाँ के आमजन से भी जानना चाहेंगे कि आखिर आगामी बजट में उन्हें क्या कुछ सौगातें चाहिए, और ये भी जानेंगे कि जो पिछले बजट में योजनाएं आई थी उनका लाभ इन लोगों को मिल रहा है नहीं। मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, सबसे पहले इनसे बातचीत करना चाहेंगे। आपका नाम बताइए। कैलाशी मीना। अच्छा, ये बताइए कि सरकार ने बहुत सी योजनाएं जो है महिलाओं के लिए चलाई है और अब बजट भी आने वाला है, तो सरकार से क्या कुछ आप मांगना चाहते हैं कि भाई सरकार महिलाओं के लिए ये करे ताकि महिलाओं का विकास हो, उन्नति हो? सरकार की तरफ से ये महिला के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो, अच्छी रहे। पानी वगैरह ये हेडपम्प चलाते हैं, नल की सुविधा हुई है, अभी टंकी लगी है, तो उससे अच्छी बात है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपके गांव में अभी नल की टंकी लगी है जिसकी वजह से आप लोगों को उससे पहले पानी कहाँ से भरते थे? पहले हेडपम्प से, कुएं से भरते थे। तो कहीं ना कहीं जो योजनाएं सरकार ने चलाई थी वो धरातल पर है तो सही, चाहे वो पेंशन योजना को लेकर हो, चिरंजीवी योजना जो बात है उसको लेकर हो, या फिर रसोई गैस सिलेंडर्स देने की बात हो। इन महिलाओं को ज्यादा कुछ नहीं पता है योजनाओं के बारे में, लेकिन उन योजनाओं के बारे में जरूर पता है जो इन्हें यहाँ पर जिनके ये लाभान्वित हुए हैं, जो लाभ इनको मिला है। कुछ मांगे भी इनकी है, चाहे वो गाँव में सड़कें बनाने को लेकर हो या फिर गाँव में अस्पताल खोलने को लेकर हो, क्योंकि सिर्फ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर है और उसको लेकर इनकी मांग है कि और भी हॉस्पिटल्स हो ताकि इनको इलाज के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े। बाकी एक चीज से बहुत ज्यादा खुश है कि पहले इन्हें पानी बहुत दूर से भर के लाना पड़ता था हैंडपंप से, लेकिन अब सरकार की वजह से यहाँ पर पानी की टंकी लगाई गई है जिसकी वजह से इन्हें अब ज्यादा मुसीबत पानी को लेकर तो नहीं होती है। और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे, आमजन की मांग को जानेंगे और सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि फर्स्ट इंडिया बजट आपके द्वार के साथ हर किसी के द्वार पर जा रहा है, हर किसी के घर जा रहा है और जान रहा है कि आखिर सरकार से सौगातों में उन्हें क्या चाहिए। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त प्रतापगढ़ में है और लगातार जो फर्स्ट इंडिया की मुहिम है ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता से एक बातचीत करके, और जो उनकी आवाज है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जनता या आमजन जो होता है वो सरकार से सीधे तौर पर संपर्क नहीं कर सकता अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर, मांगों को लेकर, और अलग अलग जो स्थानीय
समस्याएं होती है उनको लेकर भी। लेकिन फर्स्ट इंडिया इसलिए ग्राउंड जीरो पर है ताकि जो आमजन की बात है, जो आमतौर पर सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, उस मांग को, उस समस्या को सरकार तक पहुंचा सके, ताकि उनके लिए आने वाले समय में उन चीजों का समाधान हो सके। यहाँ पर इस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री आने वाले कुछ समय में बजट पेश करेंगे अपना। पिछला बजट उन्होंने पेश किया, ऐतिहासिक रहा। इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो क्षेत्रवासियों को बहुत है, लेकिन पिछली बार की तरह जो घोषणाएं जो होती है बजट में, लेकिन धरातल पर वो लागू हो नहीं पाती है। चाहे भर्तियों को लेकर हो या कोई भी हो, जो भर्तियां सरकार निकालती है वो मौके पे या किसी न किसी कानून कारण से वो अटक जाती है कोर्ट में, और इस वजह से भर्तियां हो नहीं पाती। और ये जो पूरा संपूर्ण क्षेत्र है, इसमें टीचर्स की इतनी सारी कमी है कि आज भी जो बच्चा सोचता है आप जो शहरी क्षेत्र है उससे ग्रामीण क्षेत्र की तुलना करेगा, बच्चा अच्छी पढ़ाई करेगा, लेकिन जब टीचर्स पद ही रिक्त हैं तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? अच्छा, अगर बच्चों की शिक्षा को लेकर यहाँ पे बात करें तो इस क्षेत्र की अगर बात करें तो शिक्षा को लेकर कैसा काम हो रहा है? क्योंकि स्कूलें भी नहीं खुली है, तो क्या शिक्षा हो रही है ढंग से बच्चों की? धरातल पे इस सरकार का कोई भी काम नहीं हो रहा है। चुनाव भी इन्होंने लोभ लुभावन से जीता है। पहले जनता को कहा गया था 10 दिन में हम आपका कर्जा माफ कर देंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज आप पूरे राजस्थान की स्थिति देखेंगे तो 4 बजट इन्होंने पहले भी पेश किए, तो उसमें जो वादे इन्होंने किए, एक भी वादा आज धरातल पे नहीं आ पाया है। इनको देना चाहिए किसानों के लिए। अभी खाद की मारामारी चल रही है, किसानों को फायदा मिलना चाहिए। किसानों का कर्ज माफी जो इन्होंने बोला था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 के इनके वो नहीं दी, वो देनी चाहिए। युवाओं को बेरोजगार देना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, वो नहीं दिया। सब झूठी तो चल रहा है, इसको लाके क्या करेंगे? अब बिजली कहाँ रही? बिजली तो आ ही नहीं रही है। पहले तो कहते थे कि 24 घंटे बिजली देंगे, अभी कहाँ दे रहे हैं? कृषियों को लाइट, किसानों को नाइट को या रात को पानी करनी पड़ रही है, तो कौन सी बिजली दे रहे हैं? कब दिए? अभी झूठे वादे करते हैं 24 घंटे देंगे, 3 फेस ही नहीं दे रहे हैं, कि यहाँ तो लाइट ही नहीं आ रही है। कंडीशन है, लोग बहुत परेशान है। अच्छा, किसानों की अगर बात करें, यहाँ पे अमूमन कुछ लोग ऐसे होंगे भी जो खेती करते होंगे, तो यहाँ पे किसानों के लिए पिछले बजट में अनुदान आया, तारबंदी की घोषणा हुई, कई और भी ऐसी योजनाएं थी जो उसके अंदर घोषणाएं, क्या है वो अभी किसानों के पास? नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा आते हुए कुछ खेतों में तो तारबंदी है, तो वो क्या खुद से फॉरेस्ट की है, वन विभाग की है, वो कोई सरकार ने नहीं दी है किसानों को। किसान तो अभी खाद के लिए मर रहा है और कहाँ तार दे देंगे? एक स्कूल में टीचर भी नहीं है, स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। 6-7 टीचर है खाली, 12वीं तक स्कूल में क्या क्या पढ़ाएंगे? कितने बच्चों पे कितने पर्याप्त शिक्षक हैं या नहीं है? हमारे खुद मानपुरगोड़ा पंचायत में 8 टीचर है, उसमें 3 तो काम पे लगे रहते, 5 बढ़ाते, उसमें से आधे बच्चे फेल होंगे। कोई शिक्षा के बारे में पर एक्स्ट्रा ड्यूटी पे से तो हटा दिया है ना शिक्षकों को? नहीं हटाए। कितने अभी पंचायत में रोजगार उनको लगाया, ऐसा करके पूरा कर रहे हैं। कोई टीचर आने को है ही नहीं गवर्नमेंट के पास। तो लगातार जो तमाम मांगे हैं वो यहाँ पे सुनी आमजन की कि कुछ मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो, बिजली पानी को लेकर हो, और किसानों की जो घोषणाएं हुई थी पिछले बजट में वो भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पर उतरना उनका एक तरह से संभव नहीं हो पाया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सरकार फीडबैक नहीं लेती है, योजनाएं हो जाती है, घोषणाएं हो जाती है, लेकिन उनका फीडबैक लेना भी खासकर जरूरी हो जाता है। और आमजन है उस समस्या के समाधान के लिए ही फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर आया, ताकि जो समस्याएं हैं आमजन की वो सरकार तक पहुंच सके। अभी हमारा सफर जारी है, आगे और भी लोगों से बात करेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ जो हमारा सफर है वो लगातार जारी है, और हम हर जगह जाकर लोगों की दिक्कतों को जान रहे हैं, उनकी मुसीबतों को जान रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आमजन डायरेक्ट सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता। उसकी एक मुहिम फर्स्ट इंडिया ने चलाई है। बजट आपके द्वार में आपको क्या क्या चाहिए, आगामी बजट में सौगातें, वो भी हम जान रहे हैं, और क्या कुछ दिक्कतें ये लोग यहाँ पर झेल रहे हैं उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले बजट आने वाला है 2023 का, सरकार से क्या कुछ मांग रखते हैं आप? सबसे पहले आपको इस चैनल को जोहार। युवाओं के लिए मैं मांग करूंगा कि जो अपने टीएसपी एरिया के सरकार लगातार क्या है कि जो उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। अभी क्या शायद 2013 की वैकेंसी देख लो, 2016 की देख लो, या 2021 की देख लो, और ये अभी तो कल परसों विज्ञप्ति जारी हुई थी, इसमें भी तो टीएसपी एरिया के जो पद हैं तो बिल्कुल कम दे रखे, ना के बराबर दे रखे। तो ये टीएसपी वाले युवाओं के साथ नाइंसाफी है। और जो वे नॉन टीएसपी के जो कर्मचारी लगे हुए हैं यहाँ टीएसपी में, उनको बार बार सरकार जब उपचुनाव हुए थे दरियावत और वल्लभनगर का, तब भी सरकार ने घोषणा की थी कि हम जो यहाँ के जो नॉन टीएसपी कर्मचारी उनको बाहर करेंगे और टीएसपी के युवाओं को यहाँ रोजगार देंगे, लेकिन वो नहीं किया। बजट आपके द्वार के साथ हम हर किसी से जान रहे हैं कि आखिर आगामी बजट में उन्हें क्या कुछ सौगातें सरकार से चाहिए, तो आइए इनसे भी जानते हैं। सर, कि बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें, क्या कुछ मांगे हैं कि सरकार इस बार बजट में ये जरूर दे?
बजट के अंदर हमारी कुछ तो मांगे हैं कि कुछ हमारी सड़कों का जीर्णोद्धार हो जाए और एक हॉस्पिटल के लिए हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा करी है उसके अंदर हमारे को बजट के अंदर बहुत कुछ चाहिए ताकि हॉस्पिटल बन के नया तैयार हो तो इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी सौगातें मिले। कृषि क्षेत्र में भी कुछ हमें बजट के अंदर कुछ अगर अच्छा सा मिल जाता है तो एक कृषि मंडी की मांग है हमारी, वो कृषि मंडी भी हम चालू करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है, कुछ ज़मीनी डिस्प्यूट की वजह से नहीं है, अब हमने उसका ऑल्टरनेट कहा है कि और भी कुछ करिए जिससे किसानों को सीधे सीधे लाभ मिले, क्योंकि ये कृषि प्रधान एरिया है, यहाँ नहरें हैं, लोगों की फसलों को बेचते समय बड़ी समस्या आती है। अगर कृषि मंडी चालू हो जाएगी तो हमें बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। सर, सरकार की जो योजनाएं पिछले बजट में पास हुई थी, मैं उनके बारे में भी जानना चाहूंगी। क्या प्रतापगढ़ के लोगों को, धरियावाद के लोगों को उन योजनाओं का फायदा मिल रहा है या नहीं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को करीबन 250 करोड़ रुपए के काम सैंक्शन किए थे कुछ चुनाव बाई इलेक्शन के पहले और बाद में, और उन्होंने CSC भी करी, उन्होंने कुछ PSC भी दी, हमें बहुत कुछ दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। पिछले 20 सालों में जो नहीं मिला था वो हमें इस बार मिला है, और बहुत सी बड़ी पुलियाओं का हम उद्घाटन भी करने जा रहे हैं, बहुत सी रोडों का उद्घाटन करने जा रहे हैं, और बहुत सी योजनाओं में काम चल रहा है। सो अगले 4 या 6 महीने में हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, टूरिज्म को लेकर भी मांग है और जो योजनाएं हैं जो पहले लागू कर दी गई थी उनको लेकर भी मांग है, और आगामी कुछ मांगे ऐसी जो सरकार तक जरूर पहुंचेगी। बजट आपके द्वार के साथ हम हर किसी से जान रहे हैं कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं, और हमारा ये सफर जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ हम हर क्षेत्र में जाने का प्रयास कर रहे हैं, हर आमजन की मुसीबत को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास कर रहे हैं उन सारी ही बातों को सरकार तक पहुंचाने का, क्योंकि फर्स्ट इंडिया ने मुहिम चलाई है बजट आपके द्वार के साथ, ताकि हर किसी की जो मांग है, जो सौगातें वो सरकार से चाहते हैं, वो हम जान पाएं। तो सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे, बजट आने वाला है 2023 का, क्या चाहते हैं सरकार इस बार, क्या कुछ सौगातें दे? इससे हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने धरियावाद विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के काम करवाए हैं। हमारे लोकप्रिय विधायक नागराज जी मीणा ने यहाँ मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से दुनिया भर के काम चल रहे हैं। अभी आगामी बजट में धरियावाद में कृषि मंडी की स्थापना हो, साथ ही धरियावाद तहसील में कुछ जो 4 लेन सड़क है, यहाँ स्टेट हाईवे है, उनसे धरियावाद को जोड़ा जाए, यही हमारी मुख्य मांग है। चलिए, कृषि मंडी की मांग हमने काफी बार सुनी है, सड़कों को लेकर भी है, इसके अलावा क्या कुछ मांग सरकार से? मेरी जननायक गहलोत साहब से इस बजट में यह आशा है और विश्वास है कि आप धरियावाद एक नदियों और पर्वतों से घिरा हुआ है, जंगल जमीन जानवरों से भरा हुआ है, इसको पहले सीतामाता अभ्यारण्य तो घोषित कर रखा है। हमारी मांग है नेशनल पार्क घोषित किया जाए, और यहाँ ये करने से क्षेत्रों को विकास की गति मिलेगी और लोगों को नए रोजगार मिलेंगे। सर, जानना चाहूंगी, जो योजनाएं पिछले बजट में लागू की थी वो धरियावाद में कितनी लाभकारी, और आगामी बजट में आप सरकार से क्या चाहेंगे? जी, पिछले बजट में जो योजना मुख्यमंत्री महोदय ने जो लागू की थी वो लगभग धरातल पर पूरी तरह से सुचारू रूप से कार्य कर रही है, और कुछ कार्य कंप्लीट भी हो चुके हैं, कुछ कार्य यानी प्रक्रियाधीन है, कार्य चल रहे हैं। और मुख्यमंत्री महोदय से आगामी बजट में धरियावाद क्षेत्र की जो सबसे बड़ी मांग है वो कृषि मंडी की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से चाहूँगा कि इस बजट सत्र में जो हम सोच रहे हैं कि युवाओं के लिए ये बजट आने वाला है, तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से चाहूँगा कि हमारे धरियावाद विधानसभा क्षेत्र के लिए तमाम युवाओं और खेल प्रेमियों के लिए इस विधानसभा क्षेत्र में धरियावाद मुख्यालय पे एक बड़ा खेल मैदान दिया जाए, खेल स्टेडियम हमें इस धरियावाद विधानसभा के लिए दिया जाए। इस बजट में हमारी मांग है ये। एक नई मांग सामने आई है कि खेल स्टेडियम जो है वो धरियावाद को मिले, और ये सारी ही मांगे जो है वो मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचेंगी। और फर्स्ट इंडिया ने मुहिम भी चलाई कि हर किसी की मांग को, हर इस आमजन की मांग को वो सरकार तक पहुंचाएगा, और देखते हैं उन मांगों को आगामी बजट में क्या कुछ स्थान मिलता है। हमारा जो ये सफर है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ सफर हमारा जारी है, और लगातार फर्स्ट इंडिया प्रतापगढ़ जिले में है और ग्राउंड जीरो पर ये देख रहा है कि आमजन की क्या समस्याएं हैं, क्योंकि अब तक सरकार ने जो बजट दिया ऐतिहासिक घोषणाएं थी, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में गए वहां पर अलग अलग आमजन की समस्याएं थी, फिर चाहे अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, या फिर जो आने वाले बजट में क्या क्या उनकी मांग है, क्योंकि
आमतौर पर ऐसा होता है कि जनता कह नहीं पाती वो बात, सरकार से सीधे तौर पर एक तरह से कनेक्ट नहीं हो पाती, तो कह सकते हैं कि उसी के लिए जो फर्स्ट इंडिया है ग्राउंड जीरो पर है। और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आपसे पूछना चाहेंगे सर कि क्या चाहते हैं इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्या दे इस बार बजट में? अब हमारे प्रतापगढ़ में खेल स्टेडियम, मेन तो खेल स्टेडियम की है। हमारे एमएलए साहब ने बहुत चीज़ें यहाँ दे दी है और आगे भी हम उनसे उम्मीद करेंगे कि और चीज़ें मतलब प्रतापगढ़ के लिए, हित के लिए। और अगर खेल स्टेडियम के अलावा, जैसे स्पोर्ट्स की आपने बात करी, इसके अलावा भी ऐसी कौन सी है जो क्षेत्र में विकास को लेकर कितना काम हुआ है? क्षेत्र के विकास में हमारे एमएलए साहब ने पूरा भरपूर योगदान दिया। पूरा काम जो पिछली सरकारें नहीं करा पाई वो इन्होंने पूरा करवाए हैं और आगे भी हमसे उनसे उम्मीद है कि पूरा और काम करवाएं। सरकार ने पिछले 4 साल में जो प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, पिछले 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उन्होंने जो काम नहीं कर पाए वो 4 साल में हमारे विधायक साहब ने सरकार से और मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर जो कार्य किए। यहाँ पे 5-5 कॉलेज उन्होंने खोले हैं। सड़कों का जिस प्रकार से जो आज 35 साल से सड़कें नहीं बनी थी, आज सड़कों का जाल बिछ रहा है, सब जगह सड़कें स्वीकृत हो गई और उनका काम चल रहा है। सरकार ने यहाँ पे प्रतापगढ़ में जो जिस प्रकार से प्रतापगढ़ का अभी तक जो कोई सरकार ने यहाँ ध्यान नहीं दिया था, वो सरकार और एमएलए साहब ने मिलकर जो यहाँ पे विकास पे बहुत कुछ ध्यान दिया है, बहुत कुछ उम्मीद भी है सरकार से। पिछली बार कृषि के संबंध में सरकार ने बजट बहुत ही अच्छा पेश किया था। एक आगे युवाओं के लिए क्या खास रहना चाहिए बजट में, क्योंकि भर्तियां पिछले बजट में दे दी थी, तो इस बजट में क्या खास होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ओपीएस लागू किया है। जो ओपीएस का इम्पैक्ट है वो चाहे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है या आने वाले एम्प्लॉई है, उनको बहुत फ़ायदा करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो ट्राइबल एरिया है, जो टीएसपी एरिया है, यहाँ पे खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर खेलों के लिए डेवलप हो, जो कि आप देख रहे हैं रोड वगैरह सारी चीज़ें जो है एमएलए साहब ने अपने कार्यकाल में 5 साल में हैरत अंगेज तरीके से सारे काम करवा लिए हैं। एजुकेशन में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब एक आखिरी जो है हमको मुख्यमंत्री जी से मांगे कि हम थोड़े खेल में थोड़े पीछे हैं, जिसको हम आगे बढ़ें और अब हर जगह हम हमारा नाम करें। मैं मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने आगामी पूर्व के बजट में बहुत सारी योजनाएं दी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ रामलाल जी मीणा को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो प्रतापगढ़ में बहुत ही विकास उन्होंने करवाया, जो पिछले 35 वर्षों में यहाँ नहीं था। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बजट में युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार के लिए मांग करता हूँ, क्योंकि राजस्थान में रोजगार जो है युवा बहुत ही परिश्रम कर रहे हैं। और अभी के समय में शायद बहुत सारे युवा हैं जो अपने रास्ते से भटके हुए हैं, लेकिन अभी उनको युवाओं को बजट में रोजगार की जरूरत है, जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुग्रह करता हूं कि आप करें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्होंने बहुत सारे काम करवाए हैं। 70 नई ग्राम पंचायतें बनी हैं, 3 पंचायत समिति बनी, 2 तहसील बनी, 5 कॉलेज खुलवाए गए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम पानी को लेके बहुत बड़ी मांग है। यहाँ पे 10-12 बांध बनने जैसी स्थिति है। अगर ये बांध बनाए जाते हैं तो कृषि के क्षेत्र में फायदा मिलेगा, कृषि के क्षेत्र में। और जितनी भी नहरें हैं, जितनी भी बांध, उनको सारी पक्की करवाई जाए। और बिजली में तो सरकार ने वैसे भी 50% कम कर रखा है, इसलिए भी। और किसानों को बिल भी 0 है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट तो अच्छा पेश पूर्व में किया है। और अब सरकार से हम ये पानी की मांग करते हैं, जो घर घर नल योजना, वो भी बहुत अच्छी योजना है सरकार की। मगर इस बार पानी को लेके ही हम बांध की मांग करते हैं। जितने भी बांध सारे बनाए जाए। यहाँ पे किसानों को पहले सरकार कर्ज माफ़ी का दे चुकी है और किसान खुश भी है राजस्थान सरकार से, जिस तरीके से कर्ज माफ़ी राहुल गांधी जी ने वादा किया था वो मुख्यमंत्री जी ने निभाया। दूसरी बात, माननीय महोदय, विधायक महोदय जो हमारे हैं, उन्होंने प्रतापगढ़ के लिए इतना कुछ किया है जो देश आज़ादी के बाद से कभी नहीं हुआ था, आज से पहले। दूसरी बात, टीएसपी एरिया हमारा युवाओं को रोजगार दे रही है सरकार। लेकिन मेरा ये कहना है मुख्यमंत्री जी से कि स्किल डेवलपमेंट के अगर कोई कार्यक्रम चलाया जाए, क्योंकि यहाँ के युवा एसटी बेल्ट ज़्यादा है हमारे यहाँ, पिछड़ा वर्ग ज़्यादा है। अगर स्किल डेवलपमेंट के कोई कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे वो खुद अपने पाँव पे खड़े हो सकें, तो मुझे लगता है कि बैकवर्ड एरिया के लिए सबसे बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो बिल्कुल, अभी तक जो मांगे निकलकर सामने आई हैं वो भी बड़ी हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तक कुछ खास मुद्दे जो निकलकर सामने आए, अगर प्रतापगढ़ क्षेत्र की बात करें तो, कि बांध बनाए जाने की यहाँ पर आवश्यकता है, सड़कों के निर्माण की है, कहीं जगह दुरुस्त होनी चाहिए, साथ ही साथ पानी को लेकर और काम होना चाहिए, क्योंकि पहले भी जो योजनाएं हुई है उससे जनता को राहत मिली है, चाहे बिजली को लेकर हो, ओपीएस स्कीम हो, युवाओं के रोजगार को लेकर हो, क्योंकि आने वाला जो बजट है वो युवाओं पर खासतौर पर आधारित होगा। तो ऐसे में युवाओं पर मेन फोकस भी होगा, लेकिन जो आमजन की समस्या है वो भी सुनी जाएगी।
अब तक इस क्षेत्र में कुछ बातें हैं जो फर्स्ट इंडिया ने सरकार तक पहुंचाई है, लेकिन अभी और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आगे सरकार तक फर्स्ट इंडिया को पहुंचानी है। अभी हमारा सफर जारी है, बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त प्रतापगढ़ जिले में है और लगातार जो फर्स्ट इंडिया की टीम है वो ग्राउंड जीरो पर जगह जगह जाकर आमजन की जो राय है वो जानने की कोशिश कर रही है कि उनको आने वाले बजट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बजट पेश करेंगे उस बजट से सरकार से जनता की क्या मांगे। यहाँ पे पूछना चाहेंगे, आने वाले कुछ समय में मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे, क्या मांगते हैं इस बार सरकार से, क्या दे सरकार? सरकार क्या है, पहली बात यहाँ खाद दे दो। हमारे फिलहाल में तो सरकार तो यही कहने का अपने तो अभी खाती नहीं है ना। खाद का यहाँ पे बड़ा मुद्दा है कि खाद यहाँ पर पर्याप्त नहीं है, जो किसान है उनको बड़ी परेशानी होती है। आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मांगे आपकी प्रतापगढ़ क्षेत्र के वासी? मांग से ये है कि अपने महंगाई कम हो जानी चाहिए, महंगाई से बहुत परेशान है बच्चा। महंगाई से जुड़ी, इसके अलावा और कोई समस्या? मुख्यमंत्री कोई बोलूँगा अच्छा बने, लेकिन जनता के हित के लिए अच्छा काम करेंगे। बाबूजी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगते हैं सरकार से? बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, और क्या चाहिए। बेरोजगारों के लिए तो काम सरकार कर ही रही है, इसके अलावा और बताओ मूलभूत सुविधाएं। नौकरी कहाँ मिल रही है लोगों को, कहाँ मिल रही है? सब जगह पेपर आउट हो रहे हैं, कहाँ मिल रही नौकरी? ये तो बताओ, हर जगह पेपर आउट हो रहे हैं, कहाँ मिल रही नौकरी लोगों को? आज बीएड वाले सब बेचारे रीट वाले कितने घूम रहे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं। प्रतापगढ़ में विकास के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो यहाँ बाईपास बहुत ज़रूरी है और दूसरा रेलवे लाइन अगर यहाँ हो जाए तो गरीब लोगों को बहुत सहायता मिलती है। और बाईपास जो हो जाए तो यहाँ का जितना भी ट्रैफिक है, मतलब जितना भी है, यहाँ गरीब मजदूरों को इसमें बहुत राहत मिलेगी और ये काम बहुत बढ़िया है। अगर इस बजट में अगर ये पास होता है तो बहुत बढ़िया है। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर है। इस वक्त हम प्रतापगढ़ जिले में हैं और उसका लगातार दौरा कर रहे हैं कि आमजन की जो समस्याएं हैं वो क्या हैं और आने वाले बजट से आमजन की क्या मांग है। आपसे पूछना चाहेंगे, क्या चाहते हैं इस बार आने वाले बजट में, क्या दे मुख्यमंत्री? मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि प्रतापगढ़ जिले का सर्वांगीण विकास हो। आज प्रतापगढ़ जिला शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा हो रहा है और सबसे पिछड़ा है। और यहाँ विधानसभा क्षेत्र की सारी सड़कें, जो ग्रामीण सड़कें हैं, वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। और जिला चिकित्सालय में रात को केवल एक ही डॉक्टर बैठता है, वो आउटडोर में, जबकि समस्याएं जिला चिकित्सालय में बहुत सारी है। आम आदमी पीड़ित है और हॉस्पिटल से उदयपुर के लिए रेफर किया जाता है। आम आदमी परेशान है, चिकित्सालय केवल रेफरल हॉस्पिटल बना हुआ है। आपसे पूछना चाहेंगे, आने वाला बजट है वो युवाओं पर भी आधारित होगा कि तो क्या चाहते हैं कि क्या हो आने वाले बजट में, क्या खास सौगातें मिले? एक तो सबको रोजगार मिले, यहाँ रोजगार बिल्कुल कुछ नहीं है। प्रतापगढ़ आदिवासी बेल्ट है। एक यहाँ पे हर समस्या, हर चीज़ की, मतलब सरकारी जो हमारे विधायक साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पूरा भ्रष्टाचार, यहाँ 1 रुपया हर चीज़ के कमीशन के बिना कोई काम नहीं हो रहा है। पूरा प्रतापगढ़ गंदगी में जड़ हो रहा है। मेरी यही मांग है सरकार से कि कम इस जिले को देखे, इसको पिछड़ा और जिला मान रखा है इन्होंने, कोई काम काज कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या चाहते हैं आने वाले बजट में, क्या दे मुख्यमंत्री? युवाओं के लिए नई योजना बनाई जाए, बेरोजगारी खत्म करी जाए, किसानों की मदद करी जाए। बिल्कुल, अभी तक जो चीजें सामने आ रही हैं वो लगातार। आप क्या कहना चाहेंगे बाबूजी, क्या चाहते हैं इस बार? 13 महीने से पेंशन नहीं आ रही है पटनागढ़ के अंदर, 13 महीने हो गए पेंशन नहीं आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है। आपको दही लेके बता रहा हूँ, रुक गई है। तो आपने क्या शिकायत नहीं करी उसकी? शिकायत की हो गई, नेट पे आ नहीं रहा हूँ, नेट पे नहीं आ रहा, रहता है आज कलेक्ट्री में, और नेट पे नहीं आ रहा। क्या चाहते हैं इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्या दे सरकार? देखो, हमारे तो ये मांग है कि जो रोड निकला वो होना चाहिए तैयार। जो हाईवे रोड निकला इधर, उसका तैयार, बाईपास वो तैयार होने, यहाँ ट्रैफिक बहुत हो जाता है, पब्लिक का एक्सीडेंट हो जाता है, तकलीफ पड़ती है। वो रोड चालू हो जाना चाहिए और ट्रेन आने की व्यवस्था है वो रुका हुआ है, वो भी चालू होना चाहिए। तो बिल्कुल, अब तक जो मुद्दे निकलकर सामने आए वो खाद को लेकर हो या फिर यहाँ के रेलवे ट्रैक को लेकर हो, सड़कें जो क्षतिग्रस्त है उनको लेकर काम होना जरूरी है। और यही जो आमजन की मांगे हैं वो सरकार तक फर्स्ट इंडिया पहुंचा रहे हैं। बजट आपके द्वार के साथ प्रतापगढ़ का जो हमारा सफर है वो यहीं खत्म होता है। और वाकई प्रतापगढ़ वासियों के दिल में क्या था, आमजन की क्या समस्याएं थी, मूलभूत सुविधाएं हो या विकास को लेकर हो, आमजन की बात सरकार तक पहुंचाई फर्स्ट इंडिया ने। राजस्थान का अभी और भी सफर हम करेंगे, आमजन की जो बात है वो सरकार तक भी पहुंचाएंगे और जानेंगे कि आमजन के आखिर दिल में क्या है। लेकिन इस सफर में हमें आपका साथ जरूरी है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।